जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप सब एकदम ठीक हैं, एकदम शानदार हैं। दीनानाथ, जीतू कुमार, सचिन, रूबी, सौरभ, सोनम, विशाल, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे विलोम शब्द को, तो एक बार थम्स अप करके बताएं कि भैया हमें कल के विलोम शब्द याद हैं। ईमानदारी से बताना, यस और नो लिख के बताओ कि मुझको याद नहीं है और मुझको याद है। तो मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चों को याद है और कितने को नहीं। ये कितने सिंसियर स्टूडेंट हैं सच में सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। जो चीज़ें या गाइडेंस जो दी जाती है वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं। तो आज हम लोगों को विलोम शब्द को जानना है। आधे तो हम कल कर चुके थे, शायद 154 हम कर चुके हैं ना, और आधे आज करेंगे। तो उसी एक फॉर्मेट पर चलेंगे, ध्यान से पढ़िए। अब धीरे धीरे आपकी शब्दों पर पकड़ होती चली जाएगी। कुछ रिवर्स होंगे, जो कल बाएं हाथ की तरफ थे आज वो शायद दाएं हाथ की तरफ आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यस लिखते हुए। जी भाई, आपको हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा दोस्त। रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई महत्व नहीं बच जाएगा। दयालु, जिसके अंदर बहुत दया हो। निर्दय, बिल्कुल दया ना हो। धृष्ट बोलते हैं जिसको देखकर सब डर जाते हैं, ऐसा कठोर व्यवहार। एक होता है विनम्र, बहुत अच्छा व्यवहार होता है, बहुत अच्छा। ध्वंस बोलते हैं विनाश को, विनाश, किसी चीज को मिटा देना, विध्वंस मचा दूंगा ऐसे बोलते हैं। निर्माण। धीर, जिसके अंदर धैर्य होता है, धीर पुरुष। एक होता अधीर, बेचैन एकदम, कुछ ना कुछ लिखता रहता है। ठीक है, एक आप में से कुछ छात्र होंगे जो धीर छात्र होंगे, आराम से बैठ के पढ़ते होंगे धैर्य के साथ में। उनका सिलेक्शन कोई रोक जाए ना। निरक्षर, यानी कि जिसने कोई अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है, क्या बोलोगे? साक्षर होगा। निरक्षर, बिना अक्षर का, अक्षर यानी सहित अक्षर। निर्भीक, जो डरे ना। भीरू बोलते डरपोक को। भीरू कौन होता? डरपोक, जो डरता रहता, डरपोक। निर्माण का ध्वंस हो गया, विलोम हो गया। नूतन, नया। पुरातन, पुराना। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक, जो अर्थ सहित, जिसका अर्थ हो। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो और जिसका आकार हो सहित आकार। निरामिष, जो मांस नहीं खाता, और आमिष, जो मांस खाता है, जो मांस खाता है। ठीक है, ऊपर से बोलना शुरू करेंगे एक बार गजब तरीके से। बोलो जी भाई साहब, बोलो 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 बोलो। क्या बनेगा जी, देख लेते हैं। दयालु का क्या हो जाएगा? निर्दय, दया ना हो। दृष्ट का बोलोगे भी, विनम्र होता, व्यवहार, सौम्य। ध्वंस का निर्माण। धीर का अधीर, जिसके अंदर धैर्य ना हो। निरक्षर का साक्षर। निर्भीक का भीरू। निर्माण का ध्वंस। नूतन का पुरातन। निरर्थक का सार्थक। निराकार का साकार। निरामिष का, बोलो मैं भूल गया, तो आप बोलेंगे सामिश होता है। निरामिष का क्या होगा? शामिश होता है। गुरुजी लेट क्यों हो जाते हो? नहीं, लेट नहीं होता कभी भी। कोई लेट क्यों होगा? लेट इसलिए होता है बच्चे, कई बार जिस स्टूडियो में क्लास होनी होती है ना, एकदम आप जानते हैं सब क्लासेस इतनी होती हैं, तो कभी कभी स्टूडियो में कोई कोई क्लास लेट हो जाती है, 2 4 5 मिनट पहले छूट जाए तो टाइम से शुरू करने में, अगर परफेक्ट जिस टाइम पे शेड्यूल उससे भी करे तो 2 4 मिनट उससे लाइव होने में लगते हैं उसको, है ना। कुमारी छवि, बहुत थैंक यू बच्चे, वेरी गुड। निर्बल, जिसमें कोई बल ना हो। सबल, क्या बोलेंगे? जिसमें जो बल के साथ में है। नैसर्गिक होता है, प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक न्याय, जो प्रकृति के द्वारा। कृत्रिम क्या होता है? जो ह्यूमन मेड है, जो ह्यूमन मेड है वो नेचुरल है। ये क्या है? आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। जैसे एक पौधा तो प्रकृति वाला है जो ऑक्सीजन देता है, एक आपका प्लास्टिक का पौधा, वो कैसा? वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। धनु यादव, बहुत शानदार। न्यून बोलते कम को, अधिक ज्यादा को। निषिद्ध होता है किसी चीज पर रोक लगा देना, जैसे बोल देते हैं यहां पर पान खाना निषिद्ध है, तो क्या बोलेंगे? विहित, यानी कि लागू है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन बड़ा कर दो, बच्चों का दिख नहीं रहा कुछ भी क्या लिख रहे हो। परमार्थ, परमार्थ, परमार्थ होता बड़ा अर्थ, यानी कि आप सब लोगों के हित में। एक होता स्वार्थ, जो सिर्फ खुद के हित में हो, सिर्फ खुद के। ठीक है,
पंडित ज्ञानी को कहते हैं, जाति से कोई मतलब नहीं है, मूर्ख होता है। प्रमुख, प्रमुख होता मुख्य, मेन, मुख्य आदमी। एक होता गौण जो गायब है। एक तो प्रमुख है जो सबसे आगे है, एक है गौण, गौण बोलते गायब को। पक्व, पका हुआ, पका हुआ। अपक्व जो पका हुआ ना हो। पराजय हार, विजय जीत। पद्य जो पोइट्री होती है, कविता के रूप में होता है। और गद्य होता है आपका प्रोज, जो आप हिंदी में, आपका दोस्त आप जानते भी हैं, गद्यांश आता है। गद्यांश सारे दोस्त कर पाते होंगे ना, गद्यांश से आसान चीज कोई नहीं है। बोलते होगे जी गद्यांश करना सबसे मजेदार है। पाप का पुण्य होगा, क्या होगा? पाप का पुण्य हो जाएगा। करें भाई, इनको कर करा के खत्म कर दो तुम फटाफट से। सारे दोस्त उत्तर देंगे भैया, जबरदस्त सा उत्तर आना चाहिए भाई साहब सबका। निर्बल का बताएंगे एक बार, निर्बल का बताएंगे। निर्बल का होगा सैबल। नैसर्गिक प्राकृतिक का क्या हो जाएगा? कृत्रिम। न्यून का हो जाएगा अधिक। निषिद्ध का विहित। परमार्थ का क्या होगा? स्वार्थ। क्या होगा? स्वार्थ होगा। पंडित का होगा, पंडित का होगा आपका मूर्ख। प्रमुख का होगा गौण। पक्व का बोलो भैया अपक्व। पराजय का बोलेंगे विजय। पद्य का मित्र गद्य होगा, गद्य होगा। और आपका पाप का हो जाएगा आपका पुण्य, पाप का हो जाएगा पुण्य। गुरुजी मैं पर्यायवाची बहुत कठिन याद होते। पर्यायवाची में सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, सबसे ज्यादा समय पर्यायवाची को दो। लिख लो जितने मैक्सिमम पर्यायवाची हो पाए। लेकिन पर्यायवाची में अगर आप कभी ट्रिक बनाओगे तो आप मारे जाओगे, ये बात याद रख लो। पर्यायवाची ट्रिक्स में भूलोगे और कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हिंदी में जो वोकेब है ना, उसको ज्ञानवंत तरीके से पढ़ो, यानी उनके अर्थ जानते हुए पढ़ो। उस अर्थ पर फोकस करो, ट्रिक नहीं बनानी। ट्रिक बनाओगे तो कभी याद ही नहीं होंगे, इसीलिए तुम्हारे पर्यायवाची याद नहीं होते। आप उनको एक फोकस के साथ में उनका अर्थ देखते हुए पढ़ें, ठीक है। प्रशंसनीय, भाई प्रशंसनीय का मतलब जो प्रशंसा के योग्य है। निंदनीय जो निंदा के योग्य है, यानी गलत काम करोगे तो निंदनीय कार्य हो जाएगा, और अच्छा काम करोगे, माता पिता का सिर ऊंचा करोगे तो प्रशंसनीय कार्य होगा। पर किया जो पराये पुरुष से प्रेम करती है। पराये पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, शादी किसी से, प्रेम किसी से, घर वाले नहीं माने जी शादी के लिए उनकी। स्वकीय जो अपने ही पति से प्रेम करती है सिर्फ। प्रसाद क्या होता है? सुख। विषाद क्या होता है? दुख। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन आधुनिक। प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, आंखों के एकदम सामने, प्रति धन अक्ष। मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, ये गाना मैं बार बार बता देता हूं तुमको। तुझको देखूं के प्यार करूं, प्रतिधन अक्ष, आंखों के एकदम सामने। परोक्ष ये होता अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मैं आपको बता चुका था पहले भी, यानी जो सामने ना हो। परिहार्य जरूरी, अपरिहार्य। पटु, पटु होता चालाक, चालाक। अपटु जो चालाक ना हो। प्रीति होता प्रेम, लव। द्वेष इसको बोलते ईर्ष्या को, ईर्ष्या को, लेकिन प्रीति का लिखना द्वेष ही। फूल का कांटा, बहिरंग जो बाहर के रंग है, अतरंग इनसे इंसान बनता है। कहते हैं कि व्यक्ति बाहर से कितना भी खूबसूरत हो, अगर अतरंगी रूप से अच्छा है तो वही सबसे बेहतरीन इंसान है। बंधन बंधा हुआ, मुक्ति मुक्त हो गया, यार मुझको मोक्ष मिल गया, मुझको मोक्ष मिल गया, ठीक है। मोक्ष का मतलब क्या हो गया? अब मुक्त हो गया सारे बंधनों से। इसलिए कहते ऋषि मुनि कहां जाते? मोक्ष की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में। बोले भैया शुरू से फिर से। अच्छा ये बात बताओ एक बार थम्स अप करके, ये तरीका सही है ना? ऐसे मिटा लेते हैं या पढ़ते हुए आगे बढ़ जाया करें, कि पढ़ा और आगे बढ़ जाए? बोलेंगे जी। प्रशंसनीय का क्या बोलेंगे? निंदनीय होगा। परकिया का स्वकीय होगा। प्रसाद का विषाद होगा।
प्राचीन का अर्वाचीन होगा। मेरी नजर से इससे बेहतर तरीका नहीं है कोई। प्रत्यक्ष क्या बोलोगे? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष परिहार्य अपरिहार्य हो जाएगा। पटु का अपटु हो जाएगा। प्रीति का द्वेष हो जाएगा। फूल का कांटा हो जाएगा। बहिरंग का अतरंग हो जाएगा। बंधन का क्या हो जाएगा? मुक्ति या मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति या मोक्ष हो जाएगा। जी सर, बेहतरीन तरीका है। हाँ जी, फिर ठीक है, आगे आएंगे। बर्बर, बर्बर होता है जिसको बात करनी तक नहीं आती, बात करनी तक नहीं आती, बर्बरता से बात करता है, डाकू लुटेरों की तरह बात करता है, बर्बर। एक होता है सभ्य, ठीक है, सीरीन शांत सभ्य, सिविलाइज्ड जिसको हम बोलते हैं। बर्बर होता अनसिविलाइज्ड, उसका कोई तौर तरीका ही नहीं है। बाढ़ बहुत अधिक पानी, सूखा बिल्कुल पानी ना होना, बेमेल जो कोई मेल ना हो, संगत यानी एक जैसे, भेद यानी प्रकार, अभेद यानी कोई भेद नहीं, भव्य बोलते हैं उन्होंने भव्य मकान बनाया है, भव्य मतलब एकदम शानदार। एक होता साधारण। भौतिक होता है फिजिकल, फिजिकल मतलब वो सारी चीजें जिनको आप छू सकते हैं, जैसे मेज है आपके कमरे में, आप बताइए आसपास देखिए भौतिक चीजें क्या क्या है जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं। दीवार है, मेज है, आपका पेन होगा, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, कॉपी होगी, बैग होगा, कपड़े होंगे, ये सब क्या है? ये भौतिक चीजें हैं। चारपाई होगी, रजाई होगी, ठीक है, जूते होंगे, ये सब क्या है? ये भौतिक चीजें। आध्यात्मिक चीजें जिनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्म। भिज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब किसी बारे में कोई जानकारी ना होना, उसका हो जाएगा भिज्ञ। भग्न बोलते हैं टूटा हुआ, भगना अवशेष, बचे हुए अवशेष किसी मकान के। जैसे तुमने देखो कोई को पुरानी इमारत खंडर हो जाती है तो वो क्या है? भग्न है, टूटी हुई है। अभग्न जो टूटी हुई नहीं है। मलिन, मलिन बोलते हैं दोस्त किसको? गंदे को, गंदा। मलिन बस्ती, बार बार शब्द इस्तेमाल होता, गंदी बस्ती। निर्मल बोलते स्वच्छ को, निर्मल मन। आपका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, उसमें किसी के लिए कोई मैल नहीं होना चाहिए, तब तुम इंसान हो, स्वच्छ एकदम। मृषण बोलेंगे भैया, मृषण होता है मुलायम, मक्खन जैसा एकदम मुलायम। और रुक्ष होता है कठोर। रुक्ष का क्या अर्थ होता है? कठोर, हार्ड। मल गंदे को बोलेंगे और निर्मल किसको बोलेंगे? स्वच्छ को बोलेंगे, स्वच्छ को, ठीक है। कोई बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशान? यहां तक बोले भाई साहब मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत? सॉरी, देखना शुरू करें मित्र ऊपर से, बोलने का प्रयास करेंगे एक बार। बर्बर का क्या होगा बताएं एक बार? बर्बर का क्या होगा? बर्बर का होगा सभ्य। और ये तुमको क्लास में ही याद हो जाते होंगे अच्छे से, एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो फिर कभी भूल ही नहीं सकते। अरे एक दोस्त ये होता है कि मैं आपको नोट करा दूं, सारे नोट कराते हुए चलें आगे चले, उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो सिर्फ एक स्टोरेज बन के रह जाती है, स्टोरेज। सर जीएस की बुक आपकी 1 तारीख को आएगी दोस्त, जीएस बुक 1 तारीख को, जीएस निधि 1 तारीख को आएगी। और वो जीएस निधि मीन्स आपका निधि मतलब भंडार, कोष, संग्रह। बर्बर का बोलें क्या होगा? बर्बर का सभ्य, बाढ़ का सूखा, बेमेल का असंगत, भेद का अभेद, भव्य का साधारण, भौतिक का आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल चीजें। भिज्ञ का अनभिज्ञ, भग्न का अभग्न होगा। मलिन का क्या हो जाएगा? बोले निर्मल। मृषण का रूक्ष, बहुत पूछा जाता है। मल का निर्मल, निर्मल बोलेंगे भाई फटाफट से आगे। महात्मा दोस्त आज भी कुछ ऐसे बच्चे एक्टिव हैं, गुरुजी इसका ये हो सकता। बेटा आप मत लिखो किसी का क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, जो लिखा हुआ है वह होगा। मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं, कल भी बताया, ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। हो सकता होता तो मैं ही बताता ना आपको कि ये संभव है इसका। एक बच्चा कह रहा गुरुजी मेरा नाम मुलायम है। महात्मा महान है जो आत्मा, जो महान कार्यों में जुड़ा हुआ रहता है। दुरात्मा, दुर मतलब दुर्जन है जो आत्मा, बुरी है जो आत्मा। क्या बोलोगे? बुरी है जो आत्मा।
मुनाफा, फायदा, नुकसान, घाटा। महान का तुच्छ, मिथ्या का सत्य। देखो कभी कभी ऐसा कर देता है एग्जामिनर, ये यहां याद रख लेना, महात्मा के जैसे दुरात्मा लिखा हुआ, इसको कभी कभी तुच्छ आत्मा लिख के दे देता है। तो अगर दुरात्मा नहीं है और तुच्छात्मा होगा तो चुन लेंगे, ठीक है। मिथ्या क्या होता है? झूठ, सत्य। मनुज का होता है धनुज, मनुज मतलब जो मानव से जन्म जिसका हुआ है, और धनुज दानव से जिसका जन्म हुआ है। दानव से जन्म, मनुज मानव से जन्म। योगी का भोगी होगा, योगी लोग क्या होते हैं? जिनका किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हर चीज से विरक्त रहते हैं। भोगी कौन है? जिनको हर चीज का मजा लेना है, भोगी, ठीक है। यथेष्ट का मतलब होता उचित। जैसे आप कहोगे भैया खाना कितना दे दें तुमको, तुम बोलोगे 4 रोटी यथेष्ट है, मतलब कि 4 रोटी उचित है, काफी होंगी वो, यथेष्ट उचित को बोलते हैं। और कम होगा आपका, यथे मतलब उचित नहीं है। योग मतलब जुड़ना, और वियोग क्या होता है? बिछड़ना। वियोग क्या हो जाएगा आपका? बिछड़ना, जिसको भोग भी कहते हैं। यस, यस का क्या हो जाएगा? यस माने आपकी प्रसिद्धि बढ़े। जब आपका सिलेक्शन होगा, आपके रिलेटिव्स जानेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप सेलेक्ट होंगे, कल आप फिर सीपीओ पास करेंगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे छात्र बाकी एग्जाम क्वालिफाइड आप करते हुए चले जाएंगे, और नहीं भी करेंगे और देश सेवा करेंगे तो अपने आप में प्राउड की बात है। आपकी फैमिली आप उस प्राउड को समझ पाएगी, आप उस प्राउड को समझ पाएंगे, आप देश सेवा में। कहीं और जाएंगे तो अब बाकी सब लोग भी समझेंगे कि आप बेहतर कर पा रहे हैं, तो आपका यश होगा एक, मतलब आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और एक होता अपयश, कुछ किया ही नहीं, फिर तुम नहीं सफल हो पाए, तो ऐसा नहीं है कि तुमने ये चुनाव कर लिया, भैया मैं तो शांत आदमी रहूंगा, मैं तो नहीं देता कोई परीक्षा, तो वो आपका अपना चुनाव बेहतर है, लेकिन उसमें लोग क्या करेंगे? आपको बुराइयां देंगे, अपयश करेंगे आपका। रद्द, भर्ती रद्द कर दी गई, भर्ती बहाल कर दी गई, बहाल। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे दोस्त अलग अलग भी लिख पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चौधरी गबरू, बहुत शाबाश दोस्त। दिनेश विश्वनाथ इंगले, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लिखा दोस्त आपने। रिपू बोलते हैं किसको? दुश्मन को। मित्र कौन होता है? आपका दोस्त होता है। कौन होता है? दोस्त होता है, दोस्त होता है, ठीक है। बोले जी भैया एक बार गजब तरीके से बोल दीजिए, ऊपर से बोलना शुरू करें। वॉकेब का ये फॉर्मेट हमेशा याद रख लेना, इसी फॉर्मेट से कभी भी वॉकेब पढ़नी हो, इसी फॉर्मेट से पढ़े। महात्मा का क्या बोला था मैंने? दुरात्मा है तो छात्मा दोनों हो सकते हैं। मुनाफा का नुकसान, महान का तुच्छ हो जाएगा, मिथ्या का सत्य हो जाएगा, मनुज का धनुज हो जाएगा, योगी का भोगी हो जाएगा, यथेष्ट का कम हो जाएगा, योग का बोलो वियोग या भोग हो जाएगा, यश का अपयश हो जाएगा, रद्द का बहाल हो जाएगा, रिपु का बताइए सारे दोस्त? मित्र हो जाएगा। रिपु दुश्मन को बोलते, बैरी को बोलते, बैरी को। आप यहां पर शब्दों को समझेंगे तो जब आगे चलेंगे आप पर्यायवाची पर, तो और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ठीक है। अमित कुमार जी, दोस्त मैं ऐसा नहीं है, मुझसे सब बेहतर हैं, सब मुझसे अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। रिक्त, रिक्त किसको बोलते? खाली को, फिल इन द ब्लैंक होता है जैसे, या बोलते कमरा खाली है, तो ये होता है खाली। क्या होता है? खाली होता है। और आपका सिक्त क्या होता है? भरा हुआ। सिक्त क्या होता है दोस्त आपका? भरा हुआ, जो फिल किया हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। रूढ़िवादी, जो पुराने ख्यालों का है, मान के चलो पुरानी समझ के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे, उनके दादा दादी जाति प्रथा को बड़ा फॉलो करते थे, उन्होंने बोला तो हमारे तो घर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, अब वो भी उसी सोच के हो गए हैं। ऑर्थोडॉक्स बोलते, पुरानी चीजों को मानने को तैयार नहीं है, उनको फिर लेके चलो वापस ऋग्वेद के टाइम पे। बोलो ऋग्वेद के टाइम पे भी तो नहीं था कोई जाति व्यवस्था, तुम बीच में इसमें इंसानों ने हमने पैदा कर लिया और आज हम उसको ढो रहे हैं, तो लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए उसको बना लिया, खुद को ऊंचा दिखाने के लिए। अगर आप पीछे जाओगे तो फॉलो ही करना है तो शुरुआत को फॉलो करो ना, जहां कुछ नहीं था। अगर आप इतने ही फॉलो करने वाले हैं पुरानी प्रथाओं को, तो आप सतयुग की प्रथाओं को फॉलो कीजिए ना, जहां व्यक्ति एक दूसरे का नुकसान नहीं चाहता। आप बने प्रथाओं को फॉलो करने वाले और अपने मन में तुम हर किसी के, अपने रिश्तेदारों, घर के व्यक्ति, सबके लिए ईर्ष्या रखते हो, तुम खुद मन से साफ नहीं और कह रहे हो हमको प्रथाएं ढोनी है।
तो जो आदमी पुरानी प्रथाओं को नहीं छोड़ना चाह रहा, रूढ़िवादी, जाति व्यवस्था थी नहीं, सबकी शादी हो सकती थी आपस में, लोगों ने बोला अंतर जातीय विवाह नहीं होंगे, रूढ़िवादी लोग, उन्होंने बोला लड़की जो है वो बाजार नहीं जाएगी अकेली, घर में बहू नहीं जाएगी, घर में आदमी जाएगा, रूढ़िवादी लोग। ठीक है, उस टाइम पे उन्होंने देख लिया कि डाकू लुटेरों का टाइम होता था, डाकू आते थे, अपहरण कर लेते थे। आज आप एक आजाद भारत में जीते हैं, यहां आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो जो पुरानी परंपराओं को और गलत परंपराओं को ढोते रहते, ऑर्थोडॉक्स बोलते, रूढ़िया, एक होते हैं नहीं, ठीक से लिखेंगे शब्द को, स्वच्छंदवादी। स्वच्छंदवादी लोग वो होते हैं जो समय के साथ में दोस्त प्रोग्रेसिव समझ रखते हैं और समय के साथ में अपनी समझ को विकसित करते हैं और उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं कि जरूरी क्या है और सही क्या है। उनको प्रथाएं नहीं ढोनी होती, क्या बोलेंगे, सही और जरूरी क्या है उसका चुनाव करते हैं। रक्षक, रक्षा करने वाला, भक्षक जो खुद ही नुकसान पहुंचा देता है। लाघव होता है छोटा और गौरव होता है बड़ा, वो लघु से बनता है, ये गुरु से बनता है। गुरु वर्ण कौन कौन से होते हैं? 7 दीर्घ वर्ण होते हैं। लाघव होते हैं जो लघु होते हैं, ए, छोटा ई, छोटा ऊ, री। लाभ का हानि, वर्ण, वर्ण बोलते हैं कि किसी जो ग्रुप से संबंध रखता हो, वर्ण से संबंध रखता हो। अवर्ण जिसका किसी से कोई संबंध ना हो। लोकतंत्र का राजतंत्र कल समझा दिया। वांछित, भाई अपराधी, किसी पर मुकदमा लिखा और अपराधी गायब हो गया, अपराधी चल रहा है, वांछित, वांछित अपराधी कहेंगे जो गायब हो गया है। अवांछित जो गायब नहीं हुआ है। एक बच्चा कह रहा गुरुजी आज तो लड़कियां ही डाकू हो गई हैं। आगे आएंगे। वांछित का क्या होगा? अवांछित होगा, अवांछित। वादी का प्रतिवादी होगा, जिसके खिलाफ मुकदमा लड़ा गया है। वाद का होता अपवाद, कोई एक स्टेटमेंट है और उसका एक्सेप्शन केस है। विफल का विकल नहीं, विकल होगा, विकल। विफल का तो सफल हो जाएगा, विकल है। विकल मतलब बेचैन हो, जो बेचैन आत्मा। और अविकल जो बेचैन ना हो, जो बेचैन ना हो। विकल होगा भैया, वो ठीक करना उसको, ठीक है। बोले गजब तरीके से बोल दो भैया, मेरे भैया, मेरे भाई लड्डू, ऐसे बोल देते ना कोई कोई। बोल दो। हाँ जी, विफल का सफल होता, तेजपाल जी, अगर विफल होता तो ठीक लिखा था आपने। हसन अली मेरे दोस्त, बहुत थैंक यू। रिक्त का क्या हो जाएगा? सिक्त। बोलो जी। रिक्त मतलब खाली, सिक्त माने भरा हुआ। रूढ़िवादी क्या हो जाएगा? स्वच्छंदवादी हो जाएगा, स्वच्छंदवादी। जो आगे लिखा था वो होगा, ये नहीं होगा। स्वच्छंदवादी नहीं, क्या लिखा है दोस्त, कॉपी पे अपनी पे लिखना है इसको, स्वच्छंदवादी। यानी कि ये कौन होते हैं? जो समय के साथ में बदलते हैं, समय के साथ में। रक्षक का होता है भक्षक। लाघव का गौरव होगा, लाभ का हानि होगा, वर्ण का अवर्ण होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना, रूढ़िवादी के ऊपर बच्चों को बता रहा था। हमारे गांव में एक ने अपनी बहू पिछली सीट पर बैठा रखी। उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, तू अकेला आगे ड्राइवर की तरह चल रहा है इसमें गाड़ी चला के, और पीछे वो बैठी हुई मतलब मालकिन सी लग रही है वैसे तो, लेकिन ऐसा क्यों? उसने बोला गांव में सब ऐसे ही ले जाते हैं अपनी बहू, बहू आगे बैठ के जाती नहीं है, पत्नी आगे बैठ के जाती नहीं है, पीछे बैठ के। मतलब क्यों, वाई? उसको बराबर में नहीं बैठ सकती। मैंने कहा गाड़ी किसकी है? कह रहा दहेज में मिली है। मतलब गाड़ी उसी लड़की की फैमिली ने दी है, खुद गाड़ी खरीद नहीं सकता था। और रौब देखो, पुरानी प्रथाओं का पालन कर रहा राजकुमार, सारथी बना बैठा हुआ आगे और पीछे बैठा रखा। लोगों ने बोला इसको तो देखो ऐसा है जैसे सारथी हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं, तुम आगे चला रहे हो गाड़ी, वो पीछे बैठी हो, तुम भगवान श्री कृष्ण हो, खुद को छोटा ना समझो। मतलब लोग तो तमाम तरह की बातें और पक्ष की बात करेंगे। आप चुनाव करो ना, आपकी पत्नी आपके बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती? आपने देखा पुरानी प्रथा को मानिए, बीच में से गांव की बात क्यों मान रहे हो तुम कि गांव ये कहता है, गांव में ऐसा होता है? गांव में नियम किसने बनाए? आपने कभी देखा विष्णु जी आगे चल रहे हैं, लक्ष्मी जी पीछे, बराबर में देखी होंगी ना? राम जी के बराबर में सीता जी देखी होंगी, घूंघट करे हुए देखी कभी?
ये देवी है हमारी माँ सरस्वती, घूंघट किए हुए हैं। हम मूर्खों ने अपने हिसाब से बेवजह के नियम बना लिए और कह रहे गांव में ऐसा होता, गली में ऐसा। गांव गली क्या है? आप अपने नियम बनाएंगे, वो प्रोसीड होंगे। आप सही चीज का चुनाव करें। तो ऐसे नहीं, सबसे खराब चीज रूढ़िवादिता है, उससे दूर आपको जाना ही होगा। ये नहीं कि गांव क्या कहेगा, गांव कुछ नहीं कहता, तुम कामयाब हो जाओ, गांव कुछ नहीं बोलेगा। लोकतंत्र का राजतंत्र, ये सारी प्रथाएं ढोनी किसको पड़ती है? वांछित का अवांछित, वादी का प्रतिवादी, वाद का प्रतिवाद, ठीक है, अपवाद जिसको हम बोलेंगे, विकल का अविकल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे, विच्छिन्न, बिखरा हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है। अविच्छिन्न, जो बिखरा हुआ ना हो। विज्ञ, ज्ञानी। अविज्ञ, जो ज्ञानी ना हो। विधवा, जिसका पति मर चुका। सिद्धवा, जिसका पति जिंदा है, जिसका पति जिंदा है। विनर्म का उच्च श्रृंखल होता, उच्च श्रृंखला नहीं होगा दोस्त, उच्च श्रृंखल होगा। विनर्म होता है एकदम से जिसका स्वभाव शांत हो, आप उसको कुछ जाके बताएं, वो शांति से आपकी बात सुन ले, रिएक्ट ना करे। एक ऐसा होता है मारने को उतारू हर टाइम घर में, ऐसा पापा भी तो होता है घर में। तो ऐसे वाले पिताजी जो हर टाइम चप्पल लेके तैयार हो, उच्च श्रृंखल है। एक जो विनर्म, आराम से सुन रहे हैं। पापा जी एक लड़के से शादी करनी है, मेरी नौकरी पापा जी आप जानते हो ही चुकी है, वो लड़की भी सफल है और हम दोनों शादी की उम्र के लायक हैं। पिताजी ने बोला हाँ ठीक है, फिर क्या दिक्कत है, एक बार मिलवा दो, बात कर लेते हैं। उनकी फैमिली, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई प्रेशराइज वाली हालात, मिल लेते हैं। विनर्म, उच्छृंखल, चप्पल ली बोलो भाई। विधवा का सधवा, और क्या बोला होगा चप्पल लेके? हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे यहां ऐसा नहीं होता है, कहां कहां लिखा हुआ है किसने बनाया? विनर्म का उच्छृंखल होगा। देखो उच्छृंखल की अगर हम बात करें दोस्त, यहां पे एक बात समझ लेना, इसके लिए तो चौच वाली पहन लेंगे आज, कुछ करते हैं कलाकारी। ये देखो उच्छृंखल, समझ गए? जो एकदम से भड़काऊ रहे, भड़काऊ रहे। विधि, विधि, विधवा का सद्भाव आप जानते हैं। विधि का निषेध, विधि मतलब जो कानून के रूप से योग्य है, कानून के रूप से योग्य है। और निषेध जो रोक है, जैसे बोलते सिगरेट पीना, यहां पर निषेध है, लिखा रहता है बहुत जगह। वैमनस्य, दुश्मनी का भाव। एक सौमनस्य होता है, ठीक है हम ही बैक स्टेप लेते हैं, हम इस चीज को शांत करते हैं। व्यष्टि का समष्टि होगा। व्यष्टि होता मतलब अगर बोले बड़े स्तर पर, समष्टि छोटे स्तर पर। विपन्न, विपन्न किसको बोलते हैं? जो दुख की स्थिति में हो, जिसके पास अभाव हो, खाने को ना हो, पहनने को ना हो। एक होता अविपन्न, जो विपन्न नहीं है, या फिर संपन्न लिखा मिलेगा, दोनों लिख नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि दोनों मिल जाएंगे आपको। संपन्न, विस्तृत, बड़ा रूप, ठीक है। एक होता है संक्षिप्त, एब्रीविएटेड, जो छोटा है, जैसे एमबीबीएस या बोले बैचलर ऑफ आर्ट्स को हमने छोटा लिख दिया, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को हमने छोटा कर दिया, एमबीबीएस, तो वो संक्षिप्त है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी वो विस्तृत है, ठीक है। व्यग्र, बेचैन, दुखी आत्मा। आगे आएंगे। विच्छिन्न बोलेंगे भैया मित्र, सारे दोस्त बोले। विच्छिन्न का क्या हो जाएगा? अविच्छिन्न। अरे यार देख रहे हो इसको नोद, बोर्ड कभी कभी बदतमीजी करता है। किसी दिन मैं बता रहा हूं तुम सबको, इस बोर्ड का और मेरा झगड़ा होगा, द्वंद होगा, द्वंद। विज्ञ का होगा अविज्ञ, विधवा का सधवा। विनर्म का क्या हो जाएगा बताएंगे एक बार? विनर्म का उच्छृंखल, वो गलत लिखा हुआ था तो मिटाएंगे नहीं। विधवा का खुद ही मिट रहा है, सधवा।
विधि का निषेध होगा, व्यमनस्य का सोमनस्य, व्यष्टि का समष्टि, विपन्न का अविपन्न या संपन्न, विस्तृत का संक्षिप्त और व्यग्र का अव्यग्र होगा। अव्यग्र आ गया भी। व्यष्टि का समष्टि हो गया। विषाद होता है दुख, दुख। हर्ष क्या होता है? सुख। विवाद किसी चीज में डिस्प्यूट है, और एक चीज है नॉन डिस्प्यूटेबल, कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद, निर्विवाद। विधि कानूनतः जो लागू हो, अभी पलट पलट के भी आएंगे बहुत सारे। और निषेध क्या होता है? जो रोकथाम होती है जिस पर। विरल उसका होता है सुलभ, जो आसानी से मिल जाए वो सुलभ, और विरल जो आसानी से ना मिले, आसानी से ना मिले। बसंत क्या होता है? बसंत में नए फूल आते हैं, नई पत्तियां आती हैं। पतझड़ में सब एकदम से गिरने लग जाता है। शकुन हम इसको बोलते हैं सगुन, शकुन होता है खुशी की कोई बात हो। अपशकुन जब खुशी की कोई बात ना हो, कुछ बुरा हो गया, अरे तो अपशकुन हो गया। जलती हुई लौ बुझ गई, अपशकुन। अरे भैया क्यों अपशकुन हो गया? जलती हुई लौ थी, किसी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से जल रही थी और अभी बुझ गई। कर बिल्ली काटेगी अभी बेकार हो जाएगा। जितनी बार बिल्ली काटी मैं उतनी बार कभी नहीं रुका, जानबूझ के गया हूं, और कम से कम मेरा रास्ता बिल्ली 40 बार काटी है। किसने ये मतलब लोगों ने अपने पास से अज्यूम करके लोगों को फॉरवर्ड कर दिए। हमारे गांव के एक आदमी को किसी ने खेत पे बहुत पीटा, शरारती आदमी था हमारे गांव का, संलिप्त रहता था शरारतों में, तो किसी ने पीटा होगा। तो उसने बोला कि रात मेरी प्रेत से लड़ाई हुई है, छलावे से मेरी लड़ाई हुई है, और छलावे से मेरी जब लड़ाई हुई तो उसने मुझे बहुत मारा, मेरी और उसकी फाइट हुई, मैंने उसे बहुत मारा। और गांव में कथन चलता था, छलावा भाग जाता, कपड़े उतार दो या आग जला दो। कह रहा उसने मौका ही नहीं दिया, मुझे बहुत मारा। मैंने कहा अच्छा, मतलब ये मुझे नहीं बताया उसने, पर मैंने सुना, मैंने कहा अच्छा मैं समझ गया क्या बात हो सकती है। तो लोग अपने तरीके से देखते हैं उसको। किसी ने बताया यार हर गांव, और ये कहानी हर गांव में मिलेगी आपको, आपके गांव में भी होगी छलावे की कहानी, कि हमारे बाबा छलावे से लड़ने जाते थे, उनकी रोज कुश्ती होती थी, और रोज कुश्ती होती थी तो वो ये बात थी कि जिस दिन बाबा हार जाएंगे तो छलावा उन्हें मार देगा, और हमारे बाबा कभी नहीं हारे। ये सारी की सारी पहले स्टोरीज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, एंटरटेन के लिए लोगों के पास कुछ नहीं था, तो ये बैठ के एंटरटेनिंग कहानियां बनाते थे। हम अपने मामा के यहाँ गए, किसी ने बताया कि यहाँ से भूतों की बारात चढ़ती है, भूत बारात लेने जाते हैं, गांव के एक पंडित जी को बुला के ले जाते हैं, वो उनके फेरे करा के आता है। तो ये सब मतलब किसी ने ऐसे ही बना दिया। उसने बोला कि इधर खेत है, किसी को अपना खेत बचाना था उसकी 12 पे, वो वहां चोरी का सामान रखता था। उसने बोला यार मैं चोरी का सामान कैसे बचाऊं, तो उसने बताया इधर भूत आते ना, तो उसने कहानी गढ़नियां शुरू करी। हर गांव में आदमी होता है जी ऐसा एक। ये सब आपका कहानी है, किंवदंती, ठीक है। अपशगुन कुछ नहीं होता, अपशगुन शाश्वत। इंसान अपने काम ठीक तरीके से करे, अपनी सुविधा के लिए करे, बस इतना चुनाव कर ले, उस काम को करने में किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, हर्ट तो नहीं होगा, एकमात्र विचारधारा इस पे चलते रहो, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ना ग्रंथ आपको पढ़ने हैं, ना कोई, मैं कह रहा हूं कोई पुस्तक, कोई आध्यात्मिक पुस्तक, किसी धर्म की पुस्तक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सीधी सी एक टैगलाइन है, आपके जो भी एक्ट हैं उससे कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। अब आप अपने आप चुनाव कर लोगे बेहतरीन इंसान बनने का तरीका क्या है, उसके लिए कोई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। शाश्वत होता है जो हमेशा रहे, हमेशा, ऑलवेज था, है और रहेगा। क्षणिक होता है मोमेंटरी, जो एक पल के लिए हो, अभी था अभी खत्म हो जाएगा। साप होता है आपका क्या, किसी को श्राप दे दिया, श्राप नहीं होता, मैंने बताया वर्तनी में भी साप होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद शालीन, बहुत शालीनता से बात करने वाला, रहने वाला, वस्त्र आदि उसी प्रकार के धारण करने वाला। एक होता धृष्ट, नीच, ना व्यवहार बेकार और वस्त्र उल्टे सीधे, व्यवहार के लिए इस्तेमाल होता है। शीतल ठंडा उष्ण गर्म, शीतल ठंडा उष्ण गर्म, उष्ण गर्म, उष्ण होता है गर्म, बोलेंगे जी आगे आराम से।
आगे आएंगे। अब बिल्कुल सही बात है अभिषेक कुमार जी। कह रहे बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि बिल्ली जल्दी में है। हो सकता है यार, उसको कुछ काम हो सकता है, वो भी एक जीव है। मुझे लगता है कि बिल्ली से ज्यादा बड़ा अपशकुन आदमी है। बिल्ली डरती होगी आदमी मेरा रास्ता काट गया, वो उल्टी डरती होगी, क्योंकि बिल्ली तो बेचारी क्या ही खराब होगी, इंसान से खराब थोड़ी कुछ हो सकता है। समस्त जीवों में सबसे खराब अगर कोई जीव है तो आप भी जानते हैं इस बात को, सबसे ज्यादा खराबियां इंसान में मिलेंगी, बेचारे जीव। आगे आएंगे। व्यष्टि का समष्टि, ध्यान से आप फोकस करेंगे अगले 30-40 पर। विषाद का बोले हर्ष, विवाद का निर्विवाद, विधि का निषेध, विरल का क्या होगा, सुलभ होगा। ठीक है। आपका वसंत का अगर हम बात करें तो क्या होगा, पतझड़ होगा। शकुन का अपशकुन होगा। शाश्वत का क्षणिक होगा। साप का क्या होगा, बोलेंगे भी आशीर्वाद हो जाएगा। शालीन का धृष्ट हो जाएगा। शीतल का उष्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे मित्र, आगे चलेंगे। सूर का, सूर होता है सूरवीर, और भीरू कौन होता है, डरपोक। सोहरत मतलब प्रसिद्धि, एक होता है सोहरत मतलब पॉजिटिव होती है कि वो सोहरत की ऊंचाइयों पर है। एक है बदनामी, बुराई, बुराई। शोषक खून चूसने वाला, शोषण करने वाला। पोषक जैसे आपके माता पिता आपको पाला पोसा बढ़ाया। शयन सोना, और जागरण क्या है, जागना, जागना। शिक्षक, यहां पे इसका ये गलत लिखा रहता है, देखो इसको एक बार क्या हुआ रीट के एग्जाम में सही माना गया, लेकिन आप इसको ठीक कर लेंगे। अगर आपको कहीं पर भी छात्र विकल्प ना मिले, छात्र विकल्प मिले ही ना और शिक्षिका हो, तब स्त्रीलिंग चुनते हैं। नहीं तो आप क्या चुनेंगे, इसका छात्र का शिष्य होता है, यानी कि छात्र शिष्य किसका, शिक्षक का विलोम हो जाएगा। ओके मित्र। सत्कार किसी का वेलकम करना। तिरस्कार लताड़ देना, भाग जाओ हमारे घर से, हमारे आने की जरूरत नहीं है। संकल्प बोलते ना, आपने संकल्प लिया कि मैं कामयाब होके दिखाऊंगा मां, अभी परेशानियां हैं खत्म होंगी, कुछ दिन का भरोसा करो, संकल्प ले लिया। एक विकल्प है आपके पास, अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको जीडी में भी जाना, अभी यूपी पुलिस भी जाना, अभी कहीं और भी जाना, अभी इंस्पेक्टर बनना, ख्वाब आईपीएस के भी देख रहे हैं, और अभी पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है, लिखना जानते नहीं है अभी शब्दों को, और कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मन बेचैन है। उसको बोलते हैं विकल्प बहुत सारे। कहते हैं दोस्त जिसको जो करना होता है वही वो करे तो सबसे बेहतरीन हो जाता है। किसी को नेता बनना है, किसी को अधिकारी बनना है, किसी कुछ बनना है, आप बनिए, चुनाव कीजिए अपना, अपनी क्षमताएं पहचाने और एक चुनाव कीजिए। उस पर सफल होंगे असफल होंगे वो उसके बाद कुछ और सोचेंगे, पहले उसको 100% अपना दीजिए। विकल्प क्या होगा, ऑप्शंस। कहते लता मंगेशकर हमेशा से गायिका बनना चाहती थी, अगर वो क्रिकेट खेलने के बारे में रुचि रखती तो उनका भविष्य खराब हो रहा होता। भविष्य खराब नहीं करना है। ससीम सीमाओं के सहित, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, सदव्यवहार अच्छा व्यवहार, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, साध्य यानी जिसको साधा जा सकता है, बोले किसी को बुखार हो गया सद जाएगा, साध्य रोग है। असाध्य रोग है, किसी को एड्स हो गया नहीं पता चला, अब वो क्या है, असाध्य रोग है। सुदिन अच्छे दिन, दुर्दिन बुरे दिन। सुदिन अच्छे दिन, दुर्दिन बुरे दिन, बुरे दिन। बोलेंगे सारे दोस्त अच्छे से बोलना शुरू करेंगे। सूर का क्या हो जाएगा, भीरू डरपोक। सोहरत का बदनामी। शोषक का बोले दोस्त पोषक हो जाएगा, पालने पोषने वाला। शयन का क्या हो जाएगा, शयन माने सोना, जागरण जागना। शिक्षक का छात्र बोल देंगे, ठीक है। सत्कार का क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा। संकल्प का विकल्प, शशीम का ऐशीम हो जाएगा दोस्त। सदव्यवहार का दुर्व्यवहार हो जाएगा। साध्य का दुसाध्य हो जाएगा, ये बोल देंगे असाध्य होगा, ठीक है, दोनों इस्तेमाल होते। सुदिन का दुर्दिन होगा, क्या होगा, दुर्दिन होगा। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले जी मित्र आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिषेक जी, अमरनाथ, बहुत शानदार। चलो मैं शिक्षिका का छात्रा हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आ गया सदास्य, अच्छा आस्य,
दुराशय होता है बुरा आशय। सत आशय मतलब अच्छा आशय, दुर मतलब बुरा आशय। समृद्धि किसी की तरक्की, विनाश किसी का नुकसान। साधारण कहते हैं ना, इस बच्चे के अंदर साधारण प्रतिभाएं हैं, जैसा साधारण आदमी होता है। एक होता है कोई कोई व्यक्ति विलक्षण, विलक्षण प्रतिभा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब कुछ गजब, एवरीथिंग, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विलक्षण। स्थूल मैंने बोला हाथी जैसा, सूक्ष्म चींटी जैसा। स्थूल विशाल को बोलते हैं, भारी को। सम्मुख सामने, आमने सामने। विमुख मैं बात नहीं करती, वही है। सरस का नीरस, सैरस रस सहित, नीरस बिना रस का, बिना रस का। गुरुजी आपको ठंड नहीं लगी, बेटा तू रजाई दे जा मुझे आगे, पहले पढ़ मत, है ना, पहले रजाई गद्दे की बात कर ले भाई, पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इस बात में। उससे अच्छा अब तक 2-3 बार एक शब्द को बोल देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। सिमुख नहीं, यूपी पुलिस में नहीं पढ़ा हूँ भाई मैं, हिंदी में मना कर चुका हूँ उसके लिए। पहले मैंने पढ़ाई हुई है उसमें, ऑलरेडी पढ़ा रखी है, पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है, बड़े विस्तार से। कई कम से कम मैंने उसमें 5 महीने में हिंदी पढ़ाई है, बड़े शांतपूर्ण तरीके से, अच्छे से। उसको पढ़ लीजिए पुरानी हिंदी को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है यूपी पुलिस के बैच में। जिन्होंने नया बैच खरीदा होगा उनको मेरी हिंदी पुरानी वाली फ्री मिली होगी, पूरा कोर्स फ्री मिला, आराम से देख के, है ना। उससे बेहतर क्या हो सकता है जब वो है मौजूद तो। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको दोबारा से पढ़ाऊं तो संज्ञा बदल जाएगी, वही रहेगी ना। या मैंने तुमको यहाँ जीडी में संज्ञा पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, अब इसमें बदलने जैसा क्या हो गया, कुछ होगा नहीं, है ना। सम्मुख का होगा विमुख, सैरस रस के सहित, नीरस एकदम सूखा सा, कुछ है ही नहीं। संपन्न का, ये सपन नहीं होता, संपन्न, विपन्न दुख में, वो संपत्ति वाला संकोच, शाई होता है, कोई कोई अपनी बात नहीं कह पाता है। और निसंकोच, निसंकोच सर आपने उसमें शुरुआत में 8 चैप्टर वो यूट्यूब पे कराए हुए मैंने, देख लीजिए, लिख लेना नवीन सर लेखपाल मैराथन, वो 8 चैप्टर मैंने शुरुआत वाले, वो सब मैंने यूट्यूब पे कराए हुए हैं। और 5 तारीख से मैं यूट्यूब पे शुरू कर रहा हूँ हिंदी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जिन दोस्तों का यूपी पुलिस का एग्जाम है 5 तारीख से, और चैप्टर वाइज उस प्रैक्टिस में एक चैप्टर का पूरा खात्मा कर देंगे। एग्जाम देने जाओगे तो अपने भाई से मिलना आके कि कोई ऐसा प्रश्न है क्या जो परीक्षा में नहीं बना, हो नहीं सकता, प्रॉमिस टू यू। 5 से शुरू करेंगे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट हिंदी का। संकोच का नहीं संकोच, संयोग का वियोग, संयोग मतलब जुड़ना, वियोग मतलब बिछड़ना। सक्षम कि भाई मैं इस कार्य को कर सकता हूं, सक्षम से मतलब सहित क्षमता, अक्षम क्षमताओं के बिना। स्तुति क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। जैसे मुझे कोई इंसान अच्छा लगे तो मैं क्या करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, मैं बोलूंगा भाई बहुत अच्छे इंसान है। और एक होता है निंदा, अगर खराब इंसान मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, बुराई करेंगे, बोलेंगे भाई इंसान अच्छा नहीं है। बोलो जी सर स्टैटिक जीके कब से करेंगे? स्टैटिक जीके के लिए भाई मैंने आपको बोल दिया 15 दिन का हमारा स्टैटिक जीके का सिलेबस है। एडवांस में मैं आपको पीडीएफ दूंगा। 3 बजे के सेट पर फोकस करो, जॉब लेनी है तो 3 बजे के सेट पर फोकस करते रहो, और उसके बाद में यहाँ पर आकर के हम उसको शुरू करेंगे। क्योंकि अब एसएससी ने क्या किया कि मैं भी एनालिसिस उसका लगातार ये करता रहता हूँ, आप लोग जानते ही हैं कि एसएससी जो हमारा स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक थे वो इरेलेवेंट हो गए। 2 वर्षों से उनसे प्रश्न नहीं आ रहा, और हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको डिलीवर कर ही रहा हूँ 3 बजे के सेट में, ठीक है। सारी चीजें हम वहां सेट से तैयार कर ही रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम एकदम डेडिकेटेड चीजें। एक बात बताओ, मैं क्वेश्चनेबल कब हूं? जब आप परीक्षा देने जाओ और आपको मेरे कराए गए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, तभी तो मैं क्वेश्चनेबल हुआ। लेकिन मैं आपको एक तो 70 क्लास कराऊं किसी चीज की, और या मैं आपको, मैंने दिल्ली पुलिस में कराया अभी, वहां तो 50 नंबर की जीके आती है, 50 क्वेश्चन, और वहां हमने 17 दिन में स्टैटिक जीके को पढ़ा सारे, वहां तो पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया 17 दिन में। 1.5 घंटे की क्लास वहां होती थी, और आप देखिए क्या रिजल्ट रहा है बच्चों का। 50 में से बच्चों के इतने, ना जाने कितने बच्चे जिनके 40+ स्कोर हैं जीएस में। आप भी कर पाएंगे, चिंता नहीं करनी है, बस मेहनत करनी, मेहनत। सदाशय का क्या होगा, दुराशय होगा।
समृद्धि का बताएंगे भैया क्या हो जाएगा, जब किसी की आपका क्या बोला मैंने, तरक्की होगी तो क्या होगा, आपका विनाश हो जाएगा। साधारण का क्या होता है बताएं जी, साधारण का मैंने बोला विलक्षण। स्थूल का सूक्ष्म होता है, सम्मुख का विमुख हो जाएगा, सरस का नीरस हो जाएगा, संपन्न का विपन्न, संकोच का निसंकोच, संयोग का वियोग, सक्षम का अक्षम, क्षमता नहीं है बिल्कुल भी। स्तुति का निंदा होगा, निंदा हो जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। सुदूर बहुत दूर है, निकट पास में, सभ्य का असभ्य हो जाएगा। ठीक है, सुधा, सुधा बोलते किसको, नेक्टर अमृत को, अमृत। गरल किसको बोलते, जहर को, विष को। अमृत का विष होता है, समानार्थी। सभ्य का असभ्य, सुगंध का दुर्गंध हो गया, सु माने अच्छी गंध, दुर्गंध बुरी गंध। सुबोध जो आसानी से समझ में आ जाए, दुर्बोध जो आसानी से समझ में ना आए। सम जो दो से विभाजित हो, विषम जो दो से विभाजित ना हो। सब में का क्या आ जाएगा, 2 4 6 8, इधर क्या आ जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5 नहीं 1 3 5 7। सरल आसान, जटिल कठिन, भाई सरल प्रश्न है और जटिल प्रश्न है। सौभाग्य अच्छा भाग्य, सुधन भाग्य, दुर्भाग्य बुरा भाग्य। सुमति, सुमति बोलते बुद्धि को, सु माने अच्छी, मति बुद्धि, कु माने बुरी, मति माने बुद्धि। स्वजाति यानी कि अपनी जाति का, और विजाति यानी कि अलग जाति का, विजाति। सम्मानित, और जाति से मतलब यहां कास्ट नहीं है, जाति से मतलब जैसे वृक्षों की एक जाति है, सदाबहार वृक्षों की एक जाति है, ऐसे ही मनुष्यों में युवाओं की एक जाति है, बुजुर्गों की एक जाति है, बच्चों की एक जाति है, स्त्री महिलाओं की, वृद्ध महिलाओं की एक जाति है, बालिकाओं की एक जाति है, इस तरह से। तो विजाति, अब हमारी अपनी जाति हुई मनुष्यों की, तो वृक्षों की अलग, वो विजाति हैं, हमसे अलग हैं हमसे। एक बच्चा कह रहा है सुधा मेरी मम्मी का नाम है, मेरी मम्मी का नाम भी सुधा ही है भाई, बहुत थैंक यू कपिल चौहान जी, मेरी माता जी का नाम भी सुधा ही है, सुधा पुत्र नवीन शर्मा। बोलेंगे क्या बोलेंगे, सम्मानित क्या होता है, सम्मान देना, और अपमानित क्या होता है, आपका अपमान करना। मम्मी के नाम के साथ में एक अलग फीलिंग रहती है। एक मम्मी का नाम, फैमिली मेंबर्स में मतलब जो हमारे लिए करते आए हैं उन सब के लिए होती है फीलिंग्स। कई बार सारे बच्चों का गैप रहता है, ये हो सकता है कम ज्यादा प्यार, किसी को मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट होता है, किसी को पापा से ज्यादा अटैचमेंट होता है। सुदूर क्या बोलोगे, सुदूर निकट होगा, सभ्य का असभ्य होगा, सुधा का होगा क्या बोलेंगे, गरल हो जाएगा, सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा, सुबोध का दुर्बोध हो जाएगा, सम का विषम, सरल का जटिल, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सुमति का कुमति, स्वजाति का विजाति, सम्मानित का बोले अपमानित हो जाएगा, अपमानित। बोलेंगे सत्कार मतलब किसी का स्वागत करना, अभी बताया, किसी का स्वागत करना। स्पर्धा किसी से कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से नहीं, आपके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। सृजन होता है किसी चीज का निर्माण, सृजन किसको बोलते हैं, निर्माण को, और इसका हो जाएगा विनाश, किसी चीज को खत्म करना। साहचर्य होता है साथ साथ, जैसे आप दो दोस्त होंगे, कोई लड़का लड़का या लड़की लड़की, दो सहेली होंगी, या लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं, तो साहचर्य मतलब साथ साथ, और पृथक्करण क्या होता है आपका अलग अलग। संधि ये जोड़ को कहते हैं, विग्रह कहते हैं अलग अलग होने को, अलग अलग, सेपरेट, सेपरिज्म। स्थावर क्या बोला था मैंने, जो चीजें कहीं नहीं जा सकती, जो स्थित रहेंगी। जंगम जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हश्व का छोटा, हश्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। रास होता है दोस्त आपका कमी, कमी कोई चीज जब घटे, वृद्धि बढ़ने को कहते हैं। हेय, हेय बोलते त्याज्य को। जैसे आप एक बात बताओ दोस्त, कोई आपको कमाना सिखाए और एक आपको चोरी करना सिखाए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे चोरी करने को हम त्याजते हैं, हेय वो छोड़ना ही सही है। तो जो नकारने योग्य हो वह हेय है, और जो ग्राह्य है, जो ग्रहण करने योग्य है। हिंसा का अहिंसा, हास्य का रुदन, हास माने क्या होता है हंसी,
और रुदन माने दोस्त क्या होता है? रोना। रुदन माने क्या होता है? रोना। बोलो भाई। बोलो। सत्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार। स्पर्धा का क्या हो जाएगा? स्पर्धा कंपटीशन का सहयोग। सृजन का विनाश हो जाएगा। साहचर्य का पृथक्करण। संधि का, बोलो भाई, संधि जोड़ को कहते हैं। विग्रह अलग अलग, समास विग्रह होता है। स्थावर का जंगम। हश्व का दीर्घ। रास कमी का क्या हो जाएगा आपका? बोलेंगे हर्ष का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। हेय का क्या हो जाएगा आपका? ग्राह्य हो जाएगा। हिंसा का क्या हो जाएगा? बोलो। अहिंसा हो जाएगा। हास का क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा। हंसी है वो, रास नहीं है वो, हास है, हंसी है। सर लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। नहीं बेटा, ये आपकी समझ है, ये भी आपके ऊपर किसी ने थोपी हुई समझ है। मेरे दोस्त है बहुत सारे, हम स्कूल से दोस्त हैं, आज तक दोस्त हैं। कॉलेज के दोस्त हैं हमारे बहुत सारे, आज भी दोस्त हैं। कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए मुझे आज तुम लगा लो लगभग आपका अगर बात 9 साल हो चुके, आज भी दोस्त हैं। ऐसा नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अब मतलब मैंने क्या कहा आपसे, आप पढ़ाई करें, सिलेक्शन लिए, अच्छी बात, उससे के साथ साथ आपको अपनी मानसिक समझ विकसित करनी होगी। जो चीजें किसी ने आपको बताई, गूगल से आपने पढ़ी, आपने किसी के स्टेटस पर देखी, कोई डायलॉग आपने सुना, उसको आपको कॉपी नहीं करना है। कॉपी नहीं करने का मतलब क्या है कि उसको अपनी जिंदगी में नहीं समझना, आपको अपनी एक समझ रखनी होगी, तभी मैं आपको कामयाब समझूंगा दोस्त। मेरी नजर में आप कितने भी सिलेक्शन ले लो, अगर आप बौद्धिक रूप से विकसित नहीं हो और आपकी समझ विकसित नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है उस कामयाबी का, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा दोस्त। इसीलिए ध्यान रखें कि कोई भी मतलब चीज आपसे किसी ने कही, क्यों आप उसको फॉलो करें? आप समझिए उस बात को, ये सही हो सकती है क्या? ये सच में सही कहा गया था? सब इतने ग्रुप होते हैं, बहुत अच्छे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। क्षुब्ध, क्या बोलेंगे? क्षुब्ध होता है शांत, क्षुब्ध होता है शांत। क्षोभ होता है आपका प्रसन्नता। क्षोभ क्या होता है? प्रसन्नता, मतलब कष्ट का जो समय हो, दुख का समय। श्रोता, सुनने वाला, वक्ता ओरेटर होता, वो लिसनर है, ये ओरेटर है, ये वक्ता है, बोलने वाला है। श्री गणेश, किसी काम को शुरू करना। इति श्री, किसी काम को खत्म करना, खत्म करना। श्रांत होता है एकदम से दुखी हो, सोरोनेस में दुखी। प्रसन्न क्या होता है? जो सुख हो, सुखी हो। श्रव्य, जो सुना जाए। दृश्य, दृश्य क्या होता है? जो देखा जाए, देखा जाए, ठीक है। श्रवण का होता है सुनना, और दर्शन का होता है आपका क्या? दर्शन बताएंगे आपका देखना। सर फिर भी आप 15 दिन बता रहे हैं स्टैटिक जी के। बच्चा स्टैटिक जी के देखो, आपका एग्जाम 20 से है, 20 से आपका एग्जाम है। और स्टैटिक जी के अगर हम भाई ऐसा 10 दिन पहले तो आपको फ्री करना होगा, तो 10 फरवरी आपका टारगेट है तैयारी का पूरा, उसके बाद रिवीजन वगैरह सब कराएंगे। तो 10 फरवरी से अब मुझे 15 दिन दे दीजिए स्टैटिक जीके के लिए, प्रॉमिस टू यू। तो हम 25 से भी शुरू करेंगे, वैसे 25 हम जाएंगे नहीं क्योंकि हिंदी हमारी पहले खत्म हो जाएगी। फिर भी मान के चलिए 25 से भी अगर हम स्टैटिक जीके शुरू करेंगे, और 10 तक का टाइम, इस दौरान मैं आपको स्टैटिक जीके याद कराने की गारंटी मेरी है, ठीक है। जो कुछ भी बचा हुआ एक क्रम से, क्रमिक तरीके से मैं ट्रिक्स याद करा दूंगा। मैं कहता हूँ बाकी सब्जेक्ट में ट्रिक्स मत लगाइए, हम स्टैटिक जीके में ट्रिक्स लगा सकते हैं, क्योंकि वहां फैक्ट है, वो रटना है। जो उसको रटने को तैयार है ना, जिसने मन बना लिया स्टैटिक जीके रटने का, वो रट देगा। वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बोले भैया मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, ये वो कुछ भी नहीं है वहां। वहां तो बहुत सारे फैक्चुअल चीजें हैं, तो उनको सिर्फ रटना है, बार बार पढ़ना। आप उसको कितनी बार पढ़ लेंगे इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोल दे में याद करेंगे सारे बैठ के अच्छे से, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सबके सामने रहेंगे। ये हमने 293, इसका मतलब दोस्त अगर हम बात करें आपका 293 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 दूनी 12। बोलो भाई 600, और 600 में से 12 गए तो 12 ही जाएंगे, 7 है, अच्छा ओहो हो 14 जाएंगे। तो कितने बचे आपका? फटाफट से बताइए भाई। 300 दूनी 600 और 7 दूनी 14। 600 में से 14 घटा दो, मेरे जोड़ घटाने बड़े कमजोर हैं।
आप कहेंगे भैया 586, यानी कि 29 दूनी 58 और 3 दूनी 6। तो क्या समझेंगे, 586 शब्दों को हमने याद किया और इससे मैं समझता हूं कि आपकी शब्द शक्ति भी बढ़ी होगी। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, ख्याल रखिए।